चलो सुनो जरा, क्वेश्चन देखो। हाउ डू यू सेंटर अलाइन एन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली इन सीएसएस? कैसे आप किसी भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करोगे सेंटर में? ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन, जिसकी वैल्यू अगर हम क्या कर दें, ऑटो कर दें, क्या कर दें, ऑटो कर दें, तो हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। यानी जितनी भी विड्थ आगे पीछे बढ़ेगी ये अपने आप को ऑटोमेटिक क्या करेगा, अलाइन करेगा। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मार्जिन, और वैल्यू हम क्या देते हैं। आप टेक्स्ट को अलाइन नहीं कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने, आप एलिमेंट को अलाइन कर रहे हो, आप टैग को अलाइन कर रहे हो। अगर हमें अंदर के टेक्स्ट को अलाइन करना होता तो फिर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर देते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, वो भी अलाइन करने के लिए यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेबसाइट डिजाइनिंग में प्रॉपर्टी यूज होती है वो ये यूज होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि आगे ऑब्जेक्ट हमारा कितना बढ़ने वाला है, हमारा वेब पेज कितना डिस्प्ले होने वाला है, किस डिवाइस पे ओपन होने वाला है, मोबाइल पे, टैबलेट्स पे, बड़ी स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑटो यूज करते हैं, मार्जिन को अपने आप सेट हो जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड? हमने एक स्क्रिप्ट बनाई है यहाँ पर, और स्क्रिप्ट में हमने एक वेरिएबल बनाया है, और हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस एलिमेंट को गेट करो जिसकी आईडी है डेमो, और उसके इनर एचटीएमएल पर ए की जो भी वैल्यू उसको प्लस करके लिख दो। और ऊपर तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है ना, तो हमने ये बताया डेमो क्या है, किस ऑब्जेक्ट की आईडी है डेमो, ना हमने ए को कोई वैल्यू दी। तो क्या आएगा यहां पर, नॉट अ नंबर, NaN का फुल फॉर्म याद कर लेना, नॉट अ नंबर। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप? फोटोशॉप की फाइल का एक्सटेंशन होता है .psd। अरे बात समझ में? फोटोशॉप डिजाइन, पीएचडी का फुल फॉर्म फोटोशॉप डिजाइन। Which of the following is true when using the W3 achievable class on W3 CSS टेबल? जब आप टेबल में कौन सी क्लास यूज करते हो, ओवरेबल क्लास यूज करते हो, तो क्या होता है, जब आप माउस को ऊपर लेके जाते हो तो प्रॉपर्टी चेंज होती है, यही होता है ना। तो मेक द टेबल हेडर स्टिकी, ये नहीं होता। इट अप्लाई हाउ इफेक्ट द टेबल रोज, टेबल की रोज कैसे इफेक्ट करेंगी, चेंजिंग देयर बैकग्राउंड कलर, उनके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके। तो ये करते हैं अपन। अ नॉर्मल वेब पेज स्टार्ट विद द टैग, जो जनरली वेब पेजेस होते हैं वो किस टैग से स्टार्ट होते हैं, HTML टैग से, ठीक है। एंगुलर जेएस इज, हमें पता है एंगुलर जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिखाई देता है, आपको तो वेबसाइट जो दिखती है वो आपका फ्रंट एंड है। तो ओपन सोर्स फ्री है, फ्रंट एंड जो आपकी साइड पे है, जो आपको दिखता है, क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर जेएस। CSS property is used to align element vertically, vertical align, top, middle, bottom, top, middle, bottom, ये तीन वैल्यू होती हैं इसकी, क्या क्या, टॉप, मिडिल और बॉटम, टॉप, मिडिल, बॉटम, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज होती है। कोई एक ब्लॉक है उसमें कोई टेक्स्ट है, उसको आपको अलाइन करना है, टॉप कर दोगे इधर आ जाएगा, मिडिल कर दोगे इधर, और बॉटम करोगे तो यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल यानी ऊपर नीचे अलाइन करने के लिए। CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू क्रिएट अ अंडरलाइन ऑन टेक्स्ट। हमें पता है प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। वैल्यू क्या क्या होती है इसकी, अंडरलाइन, अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन, ओवरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, और एक होता है नन। अगर अंडरलाइन हटानी है तो क्या यूज करते हैं, नन।
अंडरलाइन लगाना है ऐसे तो अंडरलाइन, ओवरलाइन लगाना है ओवरलाइन, लाइन थ्रू होता है ऐसा जो बीच से कट जाता है और नन होता है कुछ, अंडरलाइन हटाना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन। विच वेब ब्राउजर इज नोन फॉर इट्स स्पीड एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कि कम में बहुत ज्यादा, समझ, थोड़े में बहुत ज्यादा जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? मिनिमलिस्ट बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है जरा ध्यान समझना। जो हमारा ब्राउजर है ना, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा है? क्रोम ब्राउजर, गूगल क्रोम। ठीक है, इसमें गूगल क्रोम में इस छोटे से ब्राउजर में ही बहुत सारे फीचर्स हमको दिए गए है ना। तो और स्पीड भी इसकी क्या होती है? फास्ट होती है। इसीलिए हम जनरली कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं? क्रोम। आ रही बात? Which class is used to make a table responsive? हमारे पास क्लास है W3 responsive, किसी भी टेबल को responsive बनाने के लिए। responsive का मतलब जानते हो? तो हर टाइप की स्क्रीन में रिस्पॉन्स करे। इंटरनेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क या अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, दुनिया के सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ये नहीं होगा। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, अ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट नेटवर्क कंप्यूटर्स विच यूजेस अ कॉमन प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं? टीसीपी आईपी। याद रखना, जो नेटवर्किंग मॉडल है वो कौन सा यूज होता है? टीसीपी आईपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो हमारा इंटरनेट है वो किस प्रोटोकॉल को काम करता है? किस प्रोटोकॉल पर, किस नेटवर्किंग मॉडल पे वर्क करता है? टीसीपी आईपी। विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव इमेज। रिस्पॉन्सिव इमेज मतलब जो हर टाइप की स्क्रीन पर क्या करे? रिस्पॉन्स करे। दैट स्केल विद द विड्थ साइज, जो जितनी भी विड्थ बढ़े उसके हिसाब से अपने आप को ऑटोमेटिक क्या कर ले? स्केल कर ले, चेंज कर ले। इसको बोलते हैं क्या? रिस्पॉन्सिव इमेज। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैक्स विड्थ, और इसकी वैल्यू हम देते हैं 100%। क्या देते हैं? 100%। तो ऐसा देने पर आपकी विड्थ जितनी बढ़ती जाती है अपने आप को खुद ही क्या कर लेता है? 100% पे सेट कर लेता है इमेज। कौन सी प्रॉपर्टी है? मैक्स विड्थ। W3 CSS class is used for a black rectangular button, ऐसे बटन आती है ना, ब्लैक रेक्टेंगुलर बटन विद अ शैडो और एच ओवर इफेक्ट। इस पर शैडो रहता है हल्का सा, यानी उठी सी ये बटन दिखाई देती है, और ओवरेबल होती है। माउस लेके जाते हो तो कलर वालर चेंज होता है। तो उसके लिए हमें क्लास दी गई W3-BTN बटन। ठीक, फॉर्म सीएसएस फॉर्म में ये सारी क्लासेस होती हैं। W3 बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बताया था ना कल, W3 इनपुट, ये सब। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ वायर फ्रेम इन वी डिजाइन। वायर फ्रेम का क्या मतलब होता है? पूरा स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? वायर फ्रेम बोलते हैं। यानी कैसे कोई भी चीज बनाई जाएगी उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसको वायर फ्रेम बोलते हैं। तो क्या होता है? प्लानिंग करना वेब पेज के लेआउट की, पूरा स्ट्रक्चर बनाना। कोई भी एक वेब पेज होगा वो कैसा बनेगा, कहां पर क्या क्या ऑब्जेक्ट आएंगे, कहां पर क्या क्या कंटेनर्स होंगे, क्या क्या आपके पैनल्स होंगे, कहां हेडर आएगा, कहां फुटर आएगा, लिंक्स कहां देने हैं, ये सब चीजें जब डिजाइन होती है उसको बोलते हैं क्या? प्लानिंग वेब पेज लेआउट। इसको बोलते हैं वायर फ्रेम। विच फीचर ऑफ फोटोशॉप, फोटोशॉप का कौन सा फीचर है? ट्रैक रिसेंट चेंजेस, जो अभी हाल में चेंजेस किए गए हैं उनको ट्रैक करने के लिए होता है क्या? हमारा हिस्ट्री पैनल। आप जिस सीक्वेंस में आप चेंजेस करते चले जाते हो वो सारा कहां पर सेव होता चला जाता है? हिस्ट्री में सेव होता चला जाता है। आप उसको अंडू करके वापस कर सकते हो। Which of the following feature in Photoshop editing tool allow you to selectively apply edits? सेलेक्ट करके कोई एडिट क्या करना? अप्लाई करना, एडजस्ट और इफेक्ट स्पेसिफिक एरिया ऑन द इमेज। तो याद रखना एक टूल होता है सिलेक्शन टूल। कौन सा टूल? सिलेक्शन टूल, जिसमें कई सारे टूल होते हैं। एक रेक्टेंगुलर मार्की होता है, एक मार्की होता है, और एक मैजिक टूल भी होता है। ये सारे टूल्स आपके होते हैं
सिलेक्शन टूल। कौन सा टूल होता है आपका? सिलेक्शन टूल, यानी सिलेक्ट करना किस लिए, उस पर कोई भी चेंजेस अप्लाई करना, एडिट करना, एडजस्ट करना, ये सब करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। What does SGML stands for? SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज, SGML, स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज। याद करना जो HTML है, HTML is the child of SGML, या आप बोलो SGML is the mother of HTML। HTML SGML से आई है, ठीक है? SGML स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज। HTTPS Hypertext Transfer Protocol as for secure। What are directives in AngularJS? AngularJS में डायरेक्टिव क्या होते हैं? जो बाइंड करते हैं, है ना? तो क्या होते हैं? मार्कर्स ऑन डोम, DOM का फुल फॉर्म याद रख लेना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम। एलिमेंट्स टू एक्सटेंड द बिहेवियर, जो आपके एलिमेंट्स है उनके बिहेवियर को क्या करने के लिए? एक्सटेंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? डायरेक्टिव्स बनाते हैं। आपने पढ़े ही है डायरेक्टिव्स, ng ऐप हो गया, ng मॉडल हो गया, ng बाइंड हो गया, ng क्लिक हो गया, है ना? ये ng आपने पढ़ा होगा, इनिट पढ़ा होगा, है ना? ng कॉपी पढ़ा होगा, ng पेस्ट, ये सब क्या है? डायरेक्टिव्स है। Which CSS framework provide a responsive grid system? याद रखना आपका ग्रिड सिस्टम जो है वो आपका W3 CSS फाउंडेशन, मेंटेनेंस, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? बूटस्ट्रैप। अब हमारे पास ऑल ऑफ दीज का तो ऑप्शन है नहीं, तो अपन को इनमें से सबसे बेटर वाला, सबसे अच्छा वाला लगाना पड़ेगा। क्या होता है वो? बूटस्ट्रैप, ठीक है? What does photo editing mean? फोटो एडिटिंग का क्या मतलब होता है? तो पता ही है आपको क्या होता है? फोटो एडिटिंग इज द एक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द इमेज। फोटो एडिटिंग इज द एक्ट ऑफ, क्या है ये? दो बार लिख रखा, मतलब क्या करना? ऑल्टर करना किसी भी इमेज को, ये क्या कहलाता है? फोटो एडिटिंग कहलाता है। फोटो एडिटिंग इज द एक्ट ऑफ ऑल्टरिंग एन इमेज। फोटो एडिटिंग इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इमेज। देखो, क्रिएट कर रहे हैं अगर अपन कोई न्यू इमेज, तो वो एडिटिंग नहीं है। एडिटिंग का मतलब है हमारे पास पहले से इमेज है, उसको हम क्या कर रहे हैं? एडिट कर रहे हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी है, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ आगे छूट गया है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है? तो आंसर ये वाला अपन ने इसलिए लगाया। बाय यूजिंग CSS स्टाइल हाउ कैन वन रिमूव द अंडरलाइन? अभी हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन। वैल्यू में क्या देते हैं? नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। Which of the following is true for AngularJS मॉड्यूल? AngularJS के सेंस में, मॉड्यूल्स के सेंस में इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। The modules is a container for the different part of application। कंटेनर नहीं होते, ये भी कंटेनर दिया, ये भी नहीं है। Modules are the container for the different part of an application। ठीक है? और आगे क्या है? द मॉड्यूल इज अ कंटेनर फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल। किसी भी एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? AngularJS के मॉड्यूल्स बोलते हैं। दिया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग दिए हैं ना, यहां पर तो ये दोनों मिला के दिए ना, दोनों ही सही है। कंटेनर सिर्फ इसके लिए नहीं होता, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो या आप कोई क्या बना रहे हो, सिर्फ अलग से कंटेनर बोल रहे हो, अलग अलग नहीं होती है, दोनों के लिए ही सही है, यानी बोथ ऑफ है भाई ये, ठीक है? लिंक लगाना है, क्या लगाना है? HTML में लिंक लगाना है। हमें पता है एंकर टैग यूज होता है, एंकर के अंदर href में URL आप देते हो, href और URL। src एंकर टैग का एट्रीब्यूट होता नहीं, और लिंक टैग अपन href में ऐसा यूज करते नहीं। लिंक रेल तो आपका लिंक रेल स्टाइल शीट वगैरह को जोड़ने के लिए होता है, और URL ऐसा तो होता ही नहीं है। Which among the following is not a search engine? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये बताना है। गूगल हमारा सर्च इंजन होता है, याहू भी होता है, बाइडू भी होता है। बाइडू चाइना का सर्च इंजन है, चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
और एक होता है ये विकिपीडिया। विकिपीडिया हमारा सर्च इंजन नहीं है, ये एक एनसाइक्लोपीडिया है, जहां पर अलग अलग लोग अपना अपना क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक्स पर रिसर्च या व्यूज वगैरह वहां पर डालते रहते हैं, उसको बोलते हैं विकिपीडिया। तो हमारे सर्च इंजन है गूगल, याहू, बाइडू, ये सब सर्च इंजन है। कौन सा नहीं है? विकिपीडिया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड? देखना जरा, console.log यहाँ पर 2 दिया है और एक स्ट्रिंग के साथ इसको जोड़ रहे हैं। याद रखना, स्ट्रिंग के साथ जब भी हम प्लस को यूज करते हैं तो इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, यानी 2 और 2 एक साथ आ जाएंगे। क्या आएगा? 2 2। ये 22 नहीं है, 2 और 2 एक साथ जुड़ के आ गए। In CSS, which property is used to create a over effect, H-over effect for a menu item? तो हमें पता है हमारे पास ये pseudo क्लास दी गई है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, मान लेते हैं लिस्ट पर लगाना है तो li::h-over, और फिर आपको जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो आप दे सकते हो। तो pseudo क्लास होती है कौन सी? h-over। Which CSS property used to set the background color? बैकग्राउंड कलर के लिए CSS में कौन सी प्रॉपर्टी है? बैकग्राउंड कलर। ब्लॉक कलर कुछ होता नहीं, बॉक्स कलर कुछ होता नहीं, लिस्ट कलर कुछ होता नहीं। Which CSS class is used to create a panel? हमें पता है पैनल अगर बनाना है तो W3 पैनल, और अगर कंटेनर बनाना है तो W3 कंटेनर। ये दो टाइप की चीजें होती है। पैनल होता है टेक्स्ट के लिए, कोई टेक्स्ट है, कोई मैसेज है, उसको डिस्प्ले करना है तो पैनल होता है, और कोई बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं उसके लिए होता है कंटेनर। कंटेनर में हमें क्या दी गई है? 16 पिक्सल की लेफ्ट राइट पैडिंग, और पैनल में हमें क्या दिया गया है? 16 पिक्सल का लेफ्ट राइट पैडिंग प्लस मार्जिन। कार्ड क्लास कार्ड के लिए, ठीक है। डिस्प्ले क्लास कुछ होती नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिफाइन द स्टाइल ऑफ कोटेशन मार्क्स टू बी यूज्ड इन एम्बेडेड कोटेशन? तो याद रखना, कोट्स करके आपका क्या मिलता है, यहां पर प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें आप जो कुछ भी देते हो वो कोटेशन में आपका डिस्प्ले होकर आता है। जैसे कोई मैसेज जिसके लिए आप HTML में क्यू टैग भी यूज करते हो कोटेशन के लिए। फंक्शन यूज द फिल्टर प्रॉपर्टी टू ट्रांसफॉर्म अ कलर ऑब्जेक्ट टू ग्रे शेडेड। ग्रे कलर की शेडिंग चाहिए। क्लास का नाम क्या है? ग्रे स्केल। यानी फंक्शन कौन सा यूज होता है? ग्रे स्केल। वैल्यू ऑफ 0 से 1 के बीच में कोई भी दे सकते हो। What is the use of W3 text dash red? क्या कर देगा ये? टेक्स्ट के कलर को रेड कर देगा। अगर ये टेक्स्ट नहीं होता तो फिर बैकग्राउंड को रेड करता। W3 डैश रेड होता तो फिर बैकग्राउंड रेड होता। Which tag is used to define a level on heading largest heading? कौन सा टैग होता है? H1। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? H1। Which class is used to apply a over effect? H-over effect अप्लाई करना है लिंक्स पर जो W3 CSS में दिए हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? W3 डैश H-over डैश टेक्स्ट डैश कलर का नाम। यानी कोई भी लिंक दिया उस पर जब आप माउस लेकर जाओगे तो उसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये है आपकी क्लास, ठीक है। What is the full form of GUI? Graphical User Interface, which is not a feature of Notepad++। इनमें से कौन सा Notepad++ का फीचर नहीं? सिंटैक्स हाइलाइटिंग सभी करते हैं, अपने भी जो स्टैंडर्ड ब्राउजर IDE है वो भी करते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट एडिटिंग, आप एक साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल का कोई इंटीग्रेशन हमको नहीं मिलता है ना। और ऑटो कंप्लीशन भी अपन को मिलता है। आप टैग ओपन करते हो और अपने आप टैग बंद हो जाता है, तो ऑटो कंप्लीट भी होता है। वेब पब्लिशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, वेब पब्लिशिंग मतलब वेबसाइट को डिजाइन करना, उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, सब कुछ किस में आता है? वेबसाइट पब्लिशिंग में आता है। तो बिल्ड करना, अपडेट करना, पोस्ट करना, ये सब क्या है आपका? वेबसाइट पब्लिशिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट। Which of the following method does W3 CSS use to implement responsive typography that scale
seamlessly across different screen size without media queries। अलग अलग टाइप की स्क्रीन पर रिस्पॉन्स करने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखना, व्यू पोर्ट विड्थ। ये VW लिखा है ना, इसका मतलब ये व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। और फॉन्ट साइजेस, अपने हिसाब से फॉन्ट साइजेस को क्या करना, एडजस्ट करना, चेंज करना, ये सब किसके अंदर आता है, आपका व्यू पोर्ट विड्थ के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट, सही नहीं है, ये बताना है। हमें पता है जो हमारे वेब ब्राउजर होते हैं वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज टू डिजाइन डायनेमिक वेब पेज, ये सही है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज टू डाउनलोड प्लगइन्स, ये भी सही है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोवाइड मोर, और भी कई सारे फीचर्स हमको प्रोवाइड करता है, ये सब सही। लेकिन वेब जो हमारे ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर हमारे क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर पे आपकी जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग होगा, बोलो, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर नंबर्ड बनानी होती तो OL। HTML इज अ सबसेट ऑफ HTML। Which photo editing tool is used to copy a specific area, किसी भी फोटो के किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को कॉपी करना है, देन पेस्ट ऑन टू अनदर एरिया, और उसको किसी दूसरे एरिया में पेस्ट करना है। याद रखना क्लोन स्टैम्प टूल होता है। जैसे आपने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब आप यहां पर आ गए और यहां पर आप जब पेस्ट करना ऐसे कर्सर को घुमाओगे ना तो ये इधर से जो भी एरिया होगा उसको पेस्ट करता चला जाएगा यहां पर। इसको बोलते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। किसी भी एरिया को कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करना। जैसे मान लो यहां पर कोई चीज ब्लर हो गई है, यहां पर कोई चीज दिख नहीं रही है, लेकिन आपको पता है यहां पर ऐसी चीज होगी जो यहां पर है। अब आपको कलर तो पता नहीं, आप अपने क्लोन स्टैम्प को यहां पर पिक कर देना और फिर अपने कर्सर को लाके जब आप यहां पर चलाओगे ना तो यहां पर वैसा ही हो जाएगा जैसा यहां पर कलर दिया हुआ है, यानी वो यहां पर चलेगा और यहां की सारी वैल्यू उठा के यहां पर पेस्ट करेगा कलर। इसको क्लोन स्टैम्प टूल बोलते हैं। Which command is used to move a line down in a subline text? याद रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, सबलाइन जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसमें नीचे मूव करने के लिए यूज होता है, और कंट्रोल और शिफ्ट अप एरो कहीं है ऊपर मूव करने के लिए होता है। ये जो कंट्रोल डाउन होते हैं ना, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, वो पूरे लाइन को नीचे मूव करा देता है। हम कर्सर मूव नहीं करता, लाइन को मूव करा देता है। कंट्रोल डाउन और कंट्रोल अप से लाइन ऊपर नीचे मूव होती है, हमें कर्सर को मूव करना था। Which command is used to move a line up? ये देखो दिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। Which W3 CSS container class is not used for HTML container element? कंटेनर क्या होते हैं पता है ना, है ना? तो आपको पता होगा डिवीजन एक कंटेनर होता है, फुटर हो गया, आर्टिकल हो गया, हेडर हो गया, असाइड हो गए, है ना, नेविगेशन वाले, ये सब आपके क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। कौन सा नहीं होता, स्पैन। स्पैन आपका टेक्स्ट के लिए टैग दिया है विदाउट फॉर्मेटिंग। द प्रॉपर्टी अलाउ इंडेंटिंग द फर्स्ट लाइन इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट को ही क्या बोलते हो आप, फर्स्ट लाइन इंडेंट बोलते हो, जिसमें आपने जितने भी पैराग्राफ दिए हैं उनमें से जो फर्स्ट लाइन है उस पर जो गैप बनता है ना उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो आपने किसी पैराग्राफ को अगर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है टेक्स्ट इंडेंट, और आपने इसमें मान लेते हैं 30 पिक्सल दिया हुआ है, तो उस पैराग्राफ की पहली लाइन 30 पिक्सल के गैप पे आएगी। फर्स्ट लाइन इंडेंट भी बोलते हैं इसीलिए टेक्स्ट इंडेंट। रेफर्स टू बिल्डिंग, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेब कंटेंट। वेब डेवलपमेंट, बनाना, मेंटेन करना, अपडेट करना, सब कुछ किसके अंदर आता है, वेब डेवलपमेंट के अंदर। विच क्लास प्रॉपर्टी मेक द इमेज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेबल। ओपेसिटी, ओपेसिटी से क्या होता है, आपकी इमेज क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। क्लास पता ही है, W3 opacity min, W3 opacity, W3 opacity max। Which feature allow you to remove
ब्लेमिश एंड इनपरफेक्शन फ्रॉम अ फोटो। ब्लेमिश का मतलब होता है जैसे किसी की फोटो में कोई दाग धब्बे वगैरह, या समझ रहे हो ना, उनको स्पॉट वगैरह उनको हटाने का काम जो होता है वो ब्लेमिश होता है। और ये काम आपका करता है हीलिंग ब्रश टूल। क्या करता है? हीलिंग ब्रश टूल करता है किसमें? फोटोशॉप में। आ रही बात समझ? जैसे मुहासे वहासे हो जाते हैं ना चेहरे पे, वो दिखते हैं फोटो पे, उनको हटाना है, रिमूव करना है, तो ये काम कौन सा करता है? हीलिंग ब्रश टूल करता है वहां पर। ठीक है। विच फीचर इज यूज टू एड टेक्स्ट और कैप्शन टू अ फोटो। हमें पता है टेक्स्ट टूल हमारा क्या करता है, कुछ भी अगर हमें टेक्स्ट पे लिखना है तो हमारा कौन सा टूल काम करता है? टेक्स्ट टूल काम करता है।